नमस्कार साथियों, आपका फंडा बॉक्स यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं विकास विद्रोही और आज का हमारा टॉपिक है वेपन्स, हथियार। हथियार किसे कहेंगे या इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होते हैं, इनके ऊपर हम चर्चा करेंगे, साथ ही इसके निष्कर्ष पर भी पहुंचेंगे। आपसे पहले भी कहा है, रिक्वेस्ट है कि आप इस फंडा बॉक्स यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको डेली अपडेट्स जो है वो मिलते रहेंगे और आप जो टॉपिक्स हैं उनको बेहतर तरीके से कर पाएंगे। चलिए दोस्तों, आज के वेपन्स को स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन को देखते हैं होता क्या है। आपको जैसे ही वेपन्स या हथियार का नाम सुना है तो हथियार किसी भी रूप में हो सकते हैं। अगर आसान भाषा में कहा जाए तो हमारे शरीर को या हमारे जीवन में जो भी खतरा उत्पन्न करे वो कोई भी इक्विपमेंट हो सकता है। तो यह हथियार जो है चाकू, लकड़ी, कुल्हाड़ी या कहा जाए ग्रेनेड या फिर पिस्टल वगैरह जो है, ये सारे के सारे वेपन्स में आते हैं, हथियार में आते हैं। अब हथियार जो है तलवार भी है, अस्त्र और शस्त्र है, दोनों ही हथियार की श्रेणी में आते हैं। हाथ या आयुध मतलब जो चलाया जाता है, जो कहा जाए जो आपके युद्ध है, उस युद्ध में जो भी हथियारों का उपयोग लिया जाता है, उन हथियारों में चाहे वो शिकार करने के लिए हो, चाहे अपराध के लिए हो, कानून के लिए हो, आत्मरक्षा के लिए हो, या युद्ध जैसी स्थिति में कोई भी हथियारों का उपयोग जो लिया जाता है, वह एक प्रकार से वेपन्स की श्रेणी में आता है। हंटिंग, क्राइम, लॉ एनफोर्समेंट, सेल्फ डिफेंस और वेलफेयर जो है, यह वेपन्स का एक रूप होता है जिसमें हम इसका उपयोग ले पाते हैं। अब परमाणु हथियार जो है, वर्तमान समय में परमाणुओं की जो चर्चा है या कहा जाए इनका उपयोग जो है बढ़ रहा है। हम डेली बेसिस पर या देखा जाए भारत और अन्य विदेशी जो ताकतें हैं, ये ताकतें किसी ना किसी मिसाइल का, परमाणु बम का विकास कर रही है या उनका परीक्षण करती है, टेस्टिंग करती है। जब ये टेस्टिंग करती हैं तो वह दिखा पाती हैं दुनिया को कि हमारे पास अब यह ताकत विकसित हो गई है। अगर ऐसी स्थिति आती है या तीसरे विश्व युद्ध की स्थिति जनरेट होती है तो हम उनका उपयोग वहां ले सकते हैं। तो कोई भी देश आत्मरक्षा के लिए, अपने देश को डिफेंस करने के लिए वेपन्स का उपयोग करती है। तो बम या मिसाइल जो विस्फोट का कारण बनने के लिए परमाणु ऊर्जा का उपयोग करती है, वेपन्स कह सकते हैं। इस वेपन्स का एडवांटेज क्या हो सकता है कि हम बॉर्डर एरियाज पर इसको उपयोग ले सकते हैं या ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट जो है वहां पर इनका उपयोग ले सकते हैं। टेक्नोलॉजी जो क्या कर सकती है, या न्यूक्लियर जो एनर्जी रहेगी मिलिट्री के अंदर, उनका उपयोग ले सकते हैं, या फिर टेक्नोलॉजी जो विभिन्न सेक्टरों में इसका उपयोग लेकर हम इनका सहायता ले पाते हैं, जैसा सीमा पर हो या फिर वैश्विक संघर्ष रहा हो, सौदेबाजी की चिप बनाते हैं, ड्रोन वगैरह का उपयोग बढ़ा है, सैन्य बलों के लिए है, या फिर अन्य तकनीकी जो क्षेत्र हैं उनमें इनका उपयोग लिया जाता है। इसके बाद आते हैं कि डिसएडवांटेज जो वेपन्स है वो कहा जाए। देखिए, यह जो विश्व है एक शांति की ओर बढ़ने का प्रयास करता है, लेकिन वास्तव में वह यह भी चाहता है कि यदि हमारे ऊपर किसी देश का आक्रमण होता है तो हमारे पास इतने वेपन्स, हथियार हों जिससे हम उसकी सुरक्षा कर सके। कोई भी देश अपने आप को ज्यादा ताकतवर बनाना ही चाहता है, जैसे कि मानसिक पॉलिसी रहती है। अब इसमें जो न्यूक्लियर वेपन्स है वो एथिकल जो डिबेट्स होती है उनमें, या कैरियर डेवलपमेंट में, वेपन्स प्रोग्राम में, या फिर एनवायरनमेंट में, या टूरिज्म में, तो इनका उपयोग जो है दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। लोग अपने शाही अंदाज से जीने के लिए भी वेपन्स का उपयोग घरों में कर लेते हैं। इसके नुकसान नैतिक और नैतिक बहस लेती होती है उसके रूप में हो सकता है, या कैंसर जैसी जो स्थितियां हैं, जो विस्फोटक स्थिति है उसके लिए, या प्रत्यक्ष लागत जो जिम्मेदार हो सकती है, पर्यावरण को तबाही करने के लिए है, आतंकवाद एक महत्वपूर्ण खतरा है, इसके उपयोग में आता है, या फिर जो परीक्षण होते हैं इनके प्रभाव जब बाद में निकल कर आते हैं तो उनको हम देखते हैं, ये हमारे लिए नुकसान हो सकता है। मानव जीवन को खतरे में डालने के लिए भी इनका उपयोग किया जाता है। अब साथ ही अदर वेपन्स के रूप में अगर देखा जाए तो राइफल्स है, मशीन गन है, बेनोट्स है, ग्रेनेड्स हैं, ये सारे के सारे वेपन्स हैं। इनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज रहेंगे ही, क्योंकि कई बार देखते हैं कि कुछ हैंड ग्रेनेड जो है वो हाथ में फट जाते हैं, ये पिस्टल्स हैं उनकी जो नाली है, आगे की जो पाइपलाइन है वो फट जाती है, या फिर किसी रूप में भी सैनिक जो है अपने ही साथियों के ऊपर इनका आक्रमण कर देते हैं। तो इसके रूप में हम देख सकते हैं दोनों स्थितियों में इसका उपयोग लिया जाता है।
बात निकलकर ये आती है कि इसका कंक्लूजन या निष्कर्ष क्या रहेगा। तो देखिए, परमाणु हथियारों के फायदे और नुकसान दोनों ही हैं। अगर देखिए कि यदि हमें डर है और किसी चीज का अंदेशा है तो हम किसी ना किसी चीज को ऐसे बना लेते हैं या ऐसे हथियारों का उपयोग करते हैं जिससे उस हथियार से हम आत्मरक्षा कर सके, या फिर कुछ बड़ा या अधिक रक्षात्मक बनाने की होड़ जो है वो कभी खत्म नहीं होने वाली है। विकिरण जोखिम के खतरे, नागरिक जीवन के गंभीर नुकसान के लिए महत्वपूर्ण उपयोगी लक्ष्य को पूरा करने के लिए हथियारों का हम उपयोग करते हैं। परमाणु हथियार यहाँ खतरे के रूप में रहने के लिए है। हम हर दिन आसमान से गिरने वाली मिसाइलों के विचार के बारे में नहीं सोच सकते, लेकिन इतना जरूर है कि हम अपने परिवार और खुद को जो सुरक्षा देने के लिए किसी ना किसी रूप में हम सतर्क जरूर रहते भी हैं और रहना भी चाहिए। तो दोस्तों, आज का ये टॉपिक जो था वेपन्स को लेकर था। इसकी क्या नीतियां हैं, किस आधार पर हम इनको खरीदते हैं। करंट में हमने S-400 जो खरीदी है रसिया से, वो सारे के सारे क्या है, हथियार हैं, और उन्हीं का हम क्या करते हैं, अन्य देशों से तकनीक को या टेक्नोलॉजी को हम परचेज करते हैं और उसके बाद हम बेहतर बना पाते हैं। चलिए दोस्तों, आज का ये सेगमेंट था जो वेपन्स के ऊपर था। आपके कोई भी सवाल या सुझाव जो हो वो आमंत्रित रहेंगे। आप हमारे फंडा बॉक्स यूट्यूब चैनल पर कमेंट करके या फिर हमारे नंबर पर संपर्क करके भी दे सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल है जो भी फंडा बॉक्स चैनल के नाम से है, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं और अपने सुझाव और अपने जो जानकारी है वहां दे सकते हैं। चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।